बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, दही दुनिया भर में सबसे ज़्यादा खाई जाने वाली वो सौगात है जो दराजी उम्र के लिए सबसे ज़्यादा मौसर समझी जाती है। दही न सिर्फ खानों को लज्जत बख्शता है बल्कि गिजाइत भी फराम करता है, जिस्म की ज़रूरियात को भी पूरा करता है। इसकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि यह न सिर्फ आसानी हजम हो जाता है बल्कि आंतों के निज़ाम पर भी खुशगवार असर डालता है और इसे सेहतमंद बनाने में मुआवन साबित होता है। ये इंतहाई सेहत बख्श गीज़ा हमारे घरों के अंदर अक्सर इस्तेमाल होती है। छोटे बड़े इसे शौक से खाते हैं क्योंकि ये जिस्म को ग़िज़ाइयत पहुंचाने के साथ साथ गर्मी के दिनों में प्यास की शिद्दत को कम करने में भी मदद देता है। हम में से बेशतर लोगों को इल्म ही नहीं होगा कि दही नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पसंदीदा ग़िज़ाओं में से थी। तो आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दही कैसे खाते थे और साइंसी और तिब्बी लिहाज से दही हमारे जिस्म के साथ क्या करता है। दही के मुतालिक हदीस मुबारक सुनने के बाद आप भी बेख्तियार सुबहान अल्लाह कहेंगे कि आप अनजाने में ही सही नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक सुन्नत मुबारक पर अमल पैरा थे। तो आगे बढ़ने से कबल आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को लाइक करें और अगर अभी तक आप हमारे चैनल उर्दू लैब के हिस्सा नहीं बने तो उर्दू लैब को सब्सक्राइब करके घंटी का बटन जरूर दबा दें। दोस्तों, दही आज से ही नहीं बल्कि सदियों से मकबूल ग़िज़ा है। एक जमाना था जब फ्रांस में दही को हयात जावदा का नाम दिया जाता था और ये अकीदा अभी तक राइज है। दही से फ्रांस में इलाज भी किया जाता था। 1700 ईस्वी में फ्रांस का किंग फर्स्ट एक ऐसी बीमारी में मुब्तला हुआ कि कोई इलाज कारगर न हुआ और बादशाह सूख कर कांटा हो गया। तो उसके इलाज के लिए यूनानी मालिश को बुलाया गया। उसने बादशाह को सिर्फ दही का इस्तेमाल करवाया और किंग फर्स्ट से अजाब हो गया। फ्रांसी के एक माहिर जरासीम लिखते हैं कि दही दराजी उम्र की चाबी है। इसके इस्तेमाल से न सिर्फ इंसान बहुत सी बीमारियों से महफूज रहता है बल्कि उम्र भी तवील पाता है। 1908 ईस्वी के नोबल इनाम याफ्ता इलिया मैकनिकॉफ वो पहला माहिर था जिसने बरसों की तहकीक के बाद दही के खवास पर तहकीक की और बताया कि यही वो ग़िज़ा है जो इंसान को तवील उम्र गुजारने के मौके फराम करती है। आंतों के निज़ाम के अंदर एक खास तादाद में बैक्टीरियाज पाए जाते हैं जिन्हें फ्लोरा कहा जाता है। दही फ्लोरा की परवरिश में मुआवन साबित होता है। एंटीबायोटिक अद्वियात फ्लोरा को खत्म कर देती हैं, इसीलिए अक्सर सियाने मुआलिज एंटीबायोटिक अद्वियात के साथ दही खाने का मशवरा देते हैं। दही बैक्टीरिया के इन्फेक्शन को भी रोकता है। इसी तरह आपको बताते हैं कि किन लोगों को दही रोजाना लाजमी खाना चाहिए। दोस्तों, दही में कैल्शियम और फास्फोरस होता है जो हमारी हड्डियों को और हमारे दांतों को मजबूत बनाता है। और माहिरीन कहते हैं कि जो लोग जोड़ों के दर्द, हड्डियों की कमजोरी या हड्डियों के भुरभुरेपन के मरीज होते हैं उन्हें रोजाना एक कटोरी दही लाजमी खाना चाहिए। दही का मुस्तकिल इस्तेमाल ऑस्टियोपोरोसिस और गठिया जैसे अमराज के खतरात से महफूज रखता है। दही हमारे मदाफती निज़ाम को बेहतर तरीके से काम में मदद देता है और हमारी आंतों को बैक्टीरिया से पाक रखता है, जिससे हमारा निज़ाम हाजमा भी अच्छे से काम करता है। दही में प्रोटीन मौजूद होते हैं जो हमारे बालों और जिल्द के लिए बहुत मुफीद होते हैं। दही हमारे बालों की खुश्की को खत्म करता है जो कि एक किस्म का सर का इन्फेक्शन होता है। और दही में मौजूद लैक्टिक एसिड में एंटी फंगल की खसूसियात मौजूद होती हैं जो हमारे सर के इन्फेक्शन को खत्म करके हमारे बालों को खुश्की से पाक कर देते हैं। एक सवाल ये भी है कि हम अपनी रोजाना की खुराक में दही कैसे शामिल कर सकते हैं। दही को अपनी ग़िज़ा में शामिल करने का सबसे आसान तरीका यह है कि आप रोजाना दही में चीनी, शक्कर या शहद शामिल करके खाएं। चीनी क्योंकि नुकसान का बाइस बनती है, इसलिए बेहतर है कि शक्कर या शहद का इस्तेमाल करें। और शहद खाना भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है और इसका जिक्र तो कुरान पाक में भी हुआ है। तो ये इन तीनों चीजों में सबसे बेहतरीन चीज है। आप दही की मीठी या नमक वाली लस्सी बनाकर भी पी सकते हैं। आप दही में मुख्तलिफ किस्म के फल डालकर भी खा सकते हैं। यहाँ तक कि आप दही के नित नए किस्म के रायते बनाकर रोजाना अपने दोपहर और रात के खाने के साथ खा सकते हैं। इसमें चिकनाई और हरारे इंतहाई कम मिकदार में होते हैं। एक कप दही के अंदर सिर्फ 120 हरारे यानी कैलोरीज पाए जाते हैं। इतनी कम मिकदार में कैलोरीज के हामिल दही में ऐसे कई अकसाम के ग़िज़ाई अज्जा होते हैं जो इंसानी सेहत के लिए इंतहाई ज़रूरी हैं। अब आपको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहदीस मुबारक सुनाते हैं और इसके बाद आपको बताएंगे कि किस वक्त दही खाना ज़्यादा बेहतर है और किस वक्त दही खाना आपको नुकसान पहुंचा सकता है और इसके और क्या क्या फ़ायदे हैं।
दोस्तों सुनन अबी दाऊद के हवाले से मिशकात शरीफ में लिखा है कि हज़रत इब्ने अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हुमा कहते हैं कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नज़दीक रोटी का सरीद और हैस का सरीद सबसे ज्यादा पसंदीदा खाना था। रोटी का सरीद यानी रोटी के टुकड़े शोरबे में भीगे हुए, और हैस का सरीद उस खाने को कहते हैं जो खजूर, मक्खन और जमे हुए दही से बनाया जाता है। हैस नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पसंदीदा गिजा थी, और इस गिजा में दही का इस्तेमाल किया जाता था। इस गिजा के मुतद्दिद फवायद हैं। सबसे अहम फायदा यह है कि यह कुव्वत बा बढ़ाता है, बेबहा जिनसी ताकत फराम करता है, और जिनकी औलाद न हो रही हो वो ये बनाकर खा लें, अल्लाह ने चाहा तो जरूर औलाद हो जाएगी। अब आपको बताते हैं कि किस वक्त दही खाना चाहिए और किस वक्त नहीं। तिब्बी माहिरीन का कहना है कि रात के वक्त दही का इस्तेमाल हरगिज मत करें। अगर रात को दही खाया जाए तो जिस्म में बलगम बहुत ज्यादा पैदा करता है, हत्ता कि सांस की नाली में भी बलगम पैदा हो सकती है। सांस और फेफड़ों के मसाइल को जन्म दे सकता है। अगर आपको रात के वक्त दही खाना ही है तो आप दही का रायता बना लें, तो फिर आप इसे रात को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ताम रायते में एक चुटकी पिसी हुई काली मिर्च डालना मत भूले। ये मिर्च दही की ठंडी तासीर को बैलेंस कर देगी। अब आपको दही के कुछ और फवाइद बताते हैं जो कि इंतहाई लाजवाब और आज के दौर में हर शख्स की जरूरत है। दोस्तों दही वजन कम करने में मावन साबित होता है। दही में मौजूद कैल्शियम जिस्म में कॉर्टिसोल बनने से रोकता है। कॉर्टिसोल की वजह से हाइपरटेंशन और मोटापे जैसे मसाइल पेश आते हैं। एक तहकीक के मुताबिक अगर रोजाना 18 औंस दही खाया जाए तो इससे पेट की चर्बी घुलती है। जिस्म में कैल्शियम फैट्स के खुलियात में से कॉर्टिसोल के अखराज को रोकता है, जिससे इंसान का वजन नहीं बढ़ता। दही दिल के लिए फायदेमंद है। आजकल अमराज कल्ब में बेपनाह इजाफा देखने में आ रहा है। दिल की सेहत के लिए दही का इस्तेमाल बेहद मुफीद है। दही जिसमें कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करता है। यह हाइपरटेंशन और हाई ब्लड प्रेशर जैसे अमराज से भी बचाता है। दही एक बेहतरीन ब्यूटी प्रोडक्ट भी है। दही से जिल्द और बाल खूबसूरत हो जाते हैं। इसे जिल्द और बालों पर भी लगाया जाता है। जिल्द और बालों को खूबसूरत बनाने वाले कई घरेलू टोटकों में दही का इस्तेमाल किया जाता है। अगर सिर्फ दही से ही चेहरे का मसाज किया जाए तो ये व्हाइटनिंग ब्लीच का काम करता है, और इससे जिल्द नरम और मुलायम हो जाती है। दही से बालों की खुश्की से निजात मिलती है। दही बालों की सेहत और मजबूती के लिए तो मुफीद है ही, इससे बालों की खुश्की भी दूर हो जाती है। दही में मौजूद लैक्टिक एसिड खुश्की पैदा करने वाले फंगस को खत्म करता है। दही को मेहंदी के साथ बालों पर लगाने से खुश्की से काफी हद तक छुटकारा हासिल हो जाता है। इसके अलावा इसे कंडीशनर के तौर पर भी इस्तेमाल किया जा सकता है। दही से कुव्वत मदाफत में इजाफा होता है। जब से दुनिया में कोरोना वायरस नामी मूजी वबा ने डेरा डाला है, तब से हर शख्स कुव्वत मदाफत की बातें किए जा रहा है, क्योंकि इंसान की कुव्वत मदाफत इसे तमाम तर अंदरूनी और बैरूनी खतरा से महफूज रखती है। इंसान की कुव्वत मदाफत जितनी ज्यादा होगी वो इतना ही कम बीमार पड़ेगा। तो दही इसके लिए एक मुफीद टॉनिक का काम करता है। ये कई किस्म की बीमारियों को होने से रोकता है। ये जिस्म में ऐसी हिफाजती तह बना देता है जो किसी भी जरासीम को जिस्म कमजोर करने या किसी भी बीमारी को जिस्म पर हमला करने से रोकता है। दही मैदे में तेजाबियत नहीं होने देता। इससे मैदे को कई तकलीफ से निजात मिलती है। दही अल्लाह की एक शानदार नेमत है। इसे लाजमन अपनी रोजाना की खुराक का हिस्सा बनाएं। इससे आपको इंशाअल्लाह हैरत अंगेज फवायद हासिल होंगे। तो प्यारे दोस्तों, हमें उम्मीद है कि तिब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये बेहतरीन मालूमात आपको जरूर पसंद आई होंगी। तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक करके सदका जारिया की नियत से फेसबुक और व्हाट्सएप पर ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दें। जज़ाकल्लाह।